अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आपके बहुत बहुत प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया, इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और हमारा दूसरा जो चैनल है इंडियन फॉर स्पाइसेस, उस पर भी जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शफ़ान, आज का क्या सवाल है? रियाज भाई, आज का सवाल इस बात से रिलेटेड है कि जैसा कि बहुत सारे हमारे बंदे होते जो अल्लाह ताला के सच्चे आशिक होते, उन्हें ना तन्हा नमाज पढ़ने से बहुत लगाव होता है, अल्लाह से के बहुत करीब हो जाते वो, तो वो है ना अंधेरे में नमाज पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, अंधेरे में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, तन्हा नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस बार पे इस्लाम की क्या नज़रिया है इसमें? नहीं, अंधेरे पे नमाज बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ऐसा वो नहीं है। बहुत से लोग, ये बात तो सही है, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई अंधेरे में नमाज नहीं पढ़ सकते, अंधेरे में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ सकते नमाज, ऐसा कोई वो नहीं है। देखो कैसा होता है मालूम है क्या, अगर से आपको अंधेरे में डर लगता है, ठीक है ना, अंधेरे में अगर आपको ये महसूस होता है कि यार डर सा महसूस होता है, अकेलापन, तो फिर वैसे सिचुएशन में आप अंधेरे में नमाज नहीं पढ़ सकते, आपके लिए जायज़ नहीं है। लेकिन आपको अगर से अंधेरे में नमाज पढ़ने से ही वो मिलता है, अगर से आपको कि नहीं यार मेरे को अंधेरे में ही नमाज पढ़ना है, आपको बहुत से लोग रहते हैं ना कि तन्हाई में चाहते हैं कि मैं और मेरा रब बस, और कोई नहीं तीसरा, तो वो लोग क्या चाहते हैं कि अंधेरे में नमाज पढ़ूँ ताकि मुझे कोई देखे ना, मैं बस इबादत करूँ अल्लाह का। तो वो लोग पढ़ सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए जायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ नहीं है। जो लोगों को डर है अंधेरे में, वो लोग नहीं पढ़ सकते, उनके लिए नाजायज़ है, वो ना पढ़े तो बेहतर है। और अगर से अंधेरे में अगर उनको डर नहीं है, उनके दिल से और मोहब्बत निकलती है अंधेरे में, तो फिर वो उनके लिए अफजल यही होगा कि वो अंधेरे में ही नमाज़ पढ़ेंगे। दूसरा कोई सवाल शफ़ान? तो रियाज भाई, अगला सवाल इस बात से रिलेटेड है कि एक कम्युनिटी क्रिएट कर चुके हैं मुसलमानों ने, कि उन्होंने वो कहते हैं कि हमें भाई हदीस समझ ही नहीं आती, हदीस समझाओ मत, हमें दलील ही मत दो इस बात की, हमें सिर्फ कुरान समझ में आता। तो इस बारे में इस्लाम का क्या नज़रिया है? हाँ, ये बात तो है कि भाई यार कुरान समझ में आता है, हदीस समझ में नहीं आती। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, अगर से आपको सिर्फ कुरान समझ में आता है और हदीस समझ में नहीं आती, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप नमाज कैसे पढ़ोगे? नमाज कैसे पढ़ोगे? नमाज का तरीका कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है ना, सजदा करना है, कहाँ पर रुकू करना है, ये कहाँ है? कहीं भी नहीं है, हदीस में। ठीक है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमको पता चलता है, जो कि हदीस में। ठीक है ना, कुरान में तो कहीं नहीं है। दूसरी चीज़, हज कैसा करोगे आप? हज का तरीका कहाँ है? कुरान में है? नहीं, बिल्कुल। और भी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कुरान मजीद में नहीं है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पता चलता है। सबसे बड़ी बात तो यही ले लो ना भाई, आप मुसलमान हो, आप कहते हो नमाज फ़र्ज़ है ना भाई, तो आप कहते हो कि मैं हदीस को नहीं मानूंगा, तो नौज़ बिल्ला भाई हदीस को नहीं मानोगे तो नमाज़ पढ़ ही नहीं सकते। कहाँ से पढ़ोगे नमाज़? मेरे को तरीका बता दो, कुरान मजीद में तरीका क्या है नमाज का? नहीं है सर जी, पूरा ढूंढते रह जाओगे। कितने वक्त नमाज है, कहाँ है तरीका? नमाज सिर्फ कायम करो, कुरान में क्या है कि नमाज को कायम करो। अब तरीका कहाँ से पता चला? हदीस से पता चला। अब जो मुनकिर हदीस है वो कहते हैं कि नहीं हम हदीस की नहीं सुनेंगे, तो फिर भाई आप नमाज के भी मुनकिर हो जाओगे फिर, क्योंकि नमाज तो पढ़ ही नहीं सकते हो तुम। और उसके अलावा भी बहुत सी इबादत है जो हमको कुरान मजीद से नहीं मिलती, हदीस के रोशनी में मिलती है। ठीक है ना, वो बात। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है ना कि नमाज के मुनकिर, तो बहुत से लोग नमाज के मुनकिर हो भी चुके। वो लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? उन लोगों की एक बाकायदा एक जमात बनी हुई बहुत सी जगहों पर, वो लोग कहते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कुरान में तो नमाज का जिक्र ही नहीं है, नमाज पढ़ने का कि ऐसा ऐसा नमाज पढ़ना चाहिए। ये तो है ही नहीं, सिर्फ नमाज कायम करो, लेकिन नमाज पढ़े कैसा? क्योंकि नमाज का तो जिक्र ही नहीं है ना सर जी। तो अब नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं तो हम भी नमाज नहीं पढ़े। नौज़ बिल्ला, वो लोग अपने लिए किस कदर बर्बादी को अपने ऊपर ये लोग ने खींच कर डाले हुए। ठीक है ना, किसी ने दिया नहीं इनको, ये लोग ने खींच कर, आ बैल मुझे मार सुने हो ना वाली हरकत इन्होंने कर दी है। मुनकिर हदीस ये काम कर दिए कि ये लोग नमाज के भी मुनकिर हो गए, हज के, हर एक चीज़ के मुनकिर हो गए फिर ये लोग, क्योंकि हदीस के मुनकिर हो जाना खत्म, कहानी खत्म। सर जी, आप अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं सकते बिना हदीस के। मेरे को बता दो, कुरान को आप समझ सकते हो क्या? नहीं समझ सकते हो। बिना हदीस की रोशनी के आप कुरान को समझ ही नहीं सकते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझ ही नहीं सकते हो। क्या सुन्नत है, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या। अच्छा, अब देखो उसके अंदर है ना और भी चीज़ है कि चलो ठीक है, आप नमाज की और ये चीज़ की तो अलग बात हो गई। मैं आपको कहता हूँ ना कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हराम है, लेकिन ये कुरान से नहीं मिलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चीज़ नहीं करना है। तो जैसा अभी हम लोग है ना, देखिए कुरान में ना बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती है। ठीक है ना, जैसे कि बहुत सी चीज़ें में अभी मैं आपको दे देता हूँ, अभी दाढ़ी, ठीक है ना, अब ये दाढ़ी रखना है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ी आपको रखना है। ठीक है ना, अब दाढ़ी रखना है इसका मतलब ये नहीं, अब ये कैसा हो जाता मालूम है क्या? देखो ये भी चीज़ है ना फ़र्ज़ के करीब, जो नबी जो फरमा देना वो फ़र्ज़ के करीब हो गया। ठीक है ना, अब आपने फरमा दिया कि दाढ़ी रखना है आपको, अब दाढ़ी रखना ये हो गया कंपलसरी। अब इसको आप अगर से छिलवाते हो
तो गुनहगार हो जाओगे आप, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया मालूम है क्या, ये अब आपको कंपलसरी रखना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। अब ये वहाँ से तो नहीं मिलेगा, कुरान से नहीं मिलेगा। अच्छा, अब बहुत सी चीज़ें जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उल्टे हाथ से खाना नहीं खाना, ठीक है ना। ऐसी एक हदीस भी मिलती है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ये बहुत सी हदीस, एक सही बुखारी, सही मुस्लिम और मिशकात में भी मौजूद है हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, एक शख्स बैठ के खाना खा रहा था उल्टे हाथ से। आपने फरमाया कि ए शख्स रुक जा, उल्टे हाथ से खाना मत खा क्योंकि उल्टे हाथ से शैतान खाता है। तो थोड़ा सा अकड़ गया, अकड़ आ जाती है ना, कह रहे जाओ जाओ, मैं तो मेरा तो सीधा हाथ काम ही नहीं करता। हालांकि उसका सीधा हाथ काम करता, तो उसने यहाँ पर झूठ बोला कि जाओ जाओ, मेरा तो सीधा हाथ काम ही नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तेरा सीधा हाथ कभी काम ही नहीं करेगा, और सहाबा लिखते हैं कि कभी ज़िंदगी में उसके बाद उसका सीधा हाथ काम ही नहीं किया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कहाँ से मिली हमको, हदीस की रोशनी में मिली, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला फरमाता, क्या फरमाता है कि जो मेरा नबी तुम्हें दे वो रख लो, और जो मेरा नबी जिस चीज़ से रोके उसको छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये फ़र्ज के करीब आ गया। ये इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुरान में जो लिखा है वही है, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दी है ना कि ये चीज़ नहीं करना है तो स्टॉप, ख़त्म, वो हराम हो गई, ठीक है ना। ये समझ लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दी इसको करना है तुम्हें, जैसा कि दातुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर से मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम्हें दातुन फ़र्ज कर दिया जाए तुम पर, तो मैं हर नमाज के बाद आपको कहता कि दातुन करो, ठीक है ना। हर नमाज से पहले कहता कि आप दातुन मिसवाक किया करो, ठीक है ना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर था कि ये फ़र्ज़ ना कर दिया जाए तुम्हारे ऊपर, हुक्म नहीं दिया आपने, करे तो सवाब है, नहीं करे तो गुनाह नहीं। लेकिन आप अगर से कह देते कि आपको करना है तो ये चीज़ फिर फ़र्ज़ के करीब आ जाती, ठीक है ना। तो और कोई सवाल नहीं ना शफान? तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहूँगा। अगर से अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर से आप हमारा ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। खुदा हाफिज़।